राजा अम्बरीश को भगवान ने अपना चक्र दिया था और अम्बरीश को यह बात पता नहीं थी। चक्र से कहा था, चक्र अम्बरीश ने इतनी साधना की है कि मैं उसका गुलाम हो गया, वो मेरा बहुत परम भक्त है। तो चक्र ने कहा था तो क्या करूं? बोले कुछ नहीं, जब तक उसकी जिंदगी धरती पर है तो उसके ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। उस संकट आने से पहले तू अपनी छाती लगा देना, लेकिन अम्बरीश को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं विनती करूं, जब दुर्वासा जी आए थे ना, दुर्वासा जी को लगा था कि लगता है अम्बरीश ने मुझे भोजन में बुला करके मुझे भोजन नहीं खिलाया और खुद ने भोजन खा लिया, तो एक राक्षसी को पैदा कर दिया और राक्षसी से कहा कि जाओ जाकर के अम्बरीश को मारो। और वो सामने आ गया चक्र, चक्र ने उस राक्षसी का वध किया और वही चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। देखना, वही चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा। अब सोचिए जरा, दुर्वासा जैसे महात्मा, भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है दुर्वासा जी को। तीनों लोकों में भगे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ। लेकिन बाबा जी कहते हैं जब विष्णु भगवान के यहाँ त्राही 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 करते दुर्वासा जी गए ना, तो नारायण ने कहा तो क्या करूं मैं? बोले प्रभु अपने चक्र से मेरी रक्षा करो, पीछे लगा है। भगवान ने कहा मैंने गिरवी रख दिया है, ये चक्र मेरा गिरवी है। कहां पर? दुर्वासा जी, ये चक्र मेरा राजा अम्बरीश के यहाँ गिरवी रखा है। उसने इतनी साधना की है कि मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका दास हूं ना। वो लिखा है ना, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन पता है कब हो जाता हूं, कब? तो इसमें वाक्य आता है, राजा अम्बरीश ने क्या क्या दान किया था भगवान को, गौर करना। तो भगवान गुलाम हो गए थे इनके, क्या क्या दान किया था? इसी शरीर का एक एक पुर्जा दान कर दिया था भगवान को, एक एक पुर्जा। सावय मनः कृष्ण पदार विंदयोर, अपने मन को भगवान के चरणों में दे दिया था। रे मन, तू बहक नहीं सकता, जब तक रहेगा तब तक भगवान के चरणों का ध्यान करेगा। सावय मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी बैकुंठ गुणान वर्णने। और अपनी वाणी को जब भी बैठते थे, ऐसे जो समाज हमारा लगा है ना, और जब अम्बरीश जी बैठते थे तो एक ही चर्चा करते थे, हमारे नारायण ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे, हमारे दयालु ऐसे, हमारे कृपालु ऐसे, उसने ये रूप धारण किया, उसने ये। जब जब राजा अम्बरीश कोई कथा चालू करते थे तो ये चालू करते थे, और हम लोग जब चालू करते हैं आपस में बैठ के तो हमारी ननद ऐसी, हमारी भौजाई ऐसी, हमारी सास ऐसी, है ना, यही चर्चा करते हैं ना। लेडीज के पास तो यही कमी है सबसे बड़ी, मैं सच कहती हूँ। हमारी जात में सबसे बड़ी कमी यही है, ये जो हमारी जात बैठी है ना, सबसे बड़ी कमी। सच कह रहे हैं, आधे घंटे को बैठ जाए इनके पास, आधा नहीं और 15 मिनट, तो दीदी बच्चे कितने हैं, आपकी सास, आपकी ननद, आपकी जेठानी, देवरानी, सब कुछ पूछ लेंगे, देर नहीं लगेगा। लेकिन राजा अम्बरीश जब बैठते थे, राजा अम्बरीश, तो इसमें लिखा है सावय मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, मन को भगवान के चरणों में। वचांसी बैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिसु। कर माने होते हैं हाथ। राजा अम्बरीश के जब जब ये हाथ आगे को होते थे ना, तो भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में, कीर्तन गाने में, ताली बजाने में, ठीक है। देखना, एक एक पुर्जे का दान कर रहे हैं। भगवान ने अपने चक्र को नाहक नहीं भेज दिया रक्षा करने के लिए, नाहक नहीं भेजा। हाथ मंदिर की सेवा करते हैं, राजा होते हुए भी पोछा लगाते हैं, वहां पे नीचे बैठते हैं। और उसके बाद में श्रुति में चाकार चित सतकथोदय, ये जो श्रुति माने होता है कान, ये कान केवल और केवल भगवान की कथा के लिए, बाकी किसी चीज के लिए है ही नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं। एक बार एक लड़की की गोद भराई में नाक की नथनी आई, नाक की नथनी गोद भराई में, और लड़की बड़ी खुश अपनी सहेलियों को दिखा रही थी, पता है मेरे ससुराल से आई है, मेरे ससुर ने मेरे गोद में डाली है। और पीछे से कबीरदास जी आ रहे थे, पीछे से। अब वो अक्खड़ संत, स्पष्टवादी संत, उनको लगा कि ये कन्या बड़ी खुश है, बार बार ये मेरे ससुराल से, मेरे ससुराल से। कबीरदास जी पीछे से बोल पड़े, अरे बाबली बड़ी खुश है। अब वो संकोच में पड़ गई, अरे महात्मा ना आप, मैंने आपको देखा नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। कबीरदास जी ने कहा एक बात बता, क्या? नथनी दीन ही यार ने
तेरी नतनी तेरे ससुराल से आई है तो चिंतन बारंबार, बड़े बार बार उसका ध्यान कर रही है। पर या नाक दीन करतार ने तो ताको कौन विचार। नतनी तेरे ससुराल से आ गई तो बार बार दिखाती है और नाक देने वाले को एक भी बार ध्यान नहीं किया। अच्छा सोच, ये भगवान नाक ना देता तो नथनी कहाँ पहनती, कहाँ पहनती, यहाँ पहनती कि यहाँ पहनती। नाक देने वाले का एक भी बार ध्यान नहीं, हाथ देने वाले का एक भी बार ध्यान नहीं, पैर देने वाले का एक भी बार ध्यान नहीं, और सोना चांदी का तू बार बार ध्यान कर रही है। इसके लिए मैं विनती करूं, बहुत प्यारा वाक्य आता है, मुकुंद लिंगालय दर्शनो दर्शन। आंखें राजा अम्बरीश ने भगवान के दर्शन करने के लिए ही रखी थी। प्रभु इन आंखों से केवल तुझको देखूंगा, बाकी किसी को नहीं, केवल तुझे। मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृश्य तद भृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम। प्रत्येक अंग भगवान तेरा है, तेरा है। और उसके बाद में घ्राणम तच्छाद सरोज सौरभे। घ्राणम माने होती नाक, घ्राण माने नाक। कोई भोग लगाए, पहले थाली आए जब सामने तो ठाकुर जी पहले तुम खाओ, जब तुम खा लोगे फिर बाद में मैं खाऊंगा, ठीक है। जब कोई चीज सामने आए तो पहले ठाकुर जी तुम खाओ, बोले बाबा तुम खाओ, नाथ मेरे तुम खाओ, फिर मैं। और उसके बाद श्रीमंत तुलस्या रसनाम तदारपते। तुलसी का भोग उसमें डालते थे, ये रसना से केवल भगवान तुम्हारा प्रसाद ही खाऊंगा। तब तुलसी बाबा वो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। ये पैर तेरे यहाँ पर चल करके जाएंगे। और सिरो हर्षी केस पदा भी बंदते। ये सिर झुकेगा तो केवल तेरे चरणों में झुकेगा और बाकी कहीं नहीं। भगवान ने चक्र दे दिया था अम्बरीश की रक्षा करना। बालकांड में शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती जे यही कथा सुनी नहीं काना, जे यही कथा समान। ओ जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, हरि कथा हृदय नहीं आनी। ओ जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी। ओ जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान जय प्राणी। ओ जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान जय प्राणी। संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरा पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये लोचन मोरा पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। पंख करने का कर ले। राजा अम्बरीश ने तो सब कुछ दान कर दिया था, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पैर भी, मन भी, जिब्या भी।
लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती, सुंदर कान पाने के बाद जो भगवान की कथा नहीं सुनता, चर्चा नहीं सुनता, तो केवल देखने में वो सुंदर से कान हैं, देखने में बाहर से लगते हैं कि ये कान, लेकिन वो कान 2 कौड़ी के हैं। पता है कैसे हैं? जैसे सर्प का भवन होता है ना, घर छिद्र होता है। बस अगर जो भगवान का भजन नहीं सुनता तो केवल उसके कान छिद्र यही हैं कि जिस सर्प आकर के बैठ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान देना इस बात को, मेरे ध्यान देना। मानस में सिद्ध सिद्धांत लिखा है, जिन्होंने अपने प्रत्येक अंग का सही सदुपयोग नहीं कर पाया, अगले जन्म में भगवान वही छीन लेता है। और जीता जाता प्रमाण मैं आपके सामने बैठी हूँ। हो सकता है कभी इस पैर का दुरुपयोग किया हो मैंने, है ना। 4 साल की उम्र में टूटा था, ये प्रारब्ध से आया है, यहाँ का नहीं है। पिछला जो रह गया था यहाँ टूट गया। इसके लिए मैं विनती करूं, शरीर के जिस अंग से भी हमने गलती की, भगवान कहता है ला वापस कर, वापस कर। इसके लिए सावधान। बाबा जी कहते हैं अगर कान दिए हैं कान, तो इसका सही सदुपयोग करो। 24 घंटे लीड लगा करके और वो दुनिया भर के प्रदूषण को मत सुनो। लीड लगाकर 24 घंटे प्रदूषण को मत सुनो। इन आंखों से भगवान का दर्शन करो। सबको देखो भी, लेकिन दर्शन करो भगवान का। जो अपने हृदय में केवल और केवल संसार को बसाता है, भगवान को नहीं बसाता। तुलसी बाबा कहते हैं वो दिखता तो है कि जिंदा है, लेकिन मरे के समान। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, यहाँ पर नहीं बिठाया, वो देखने में लगता है कि जिंदा है। ये पहचान है। अगर कोई ऐसा आदमी दिखे कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जान लेना ये मरा है। उससे बहस करने से भी कोई फायदा नहीं, उसको सत्संग सुनाने से भी कोई फायदा नहीं। कह देना ये मरा है, मर गया, ये मर गया। इसके लिए विनती करूं, मानस की ये सिद्ध चौपाइयां हैं। अब मानो तो मानो, न मानो तो न मानो। और हम लोग माने तो माने, न माने तो जाए मरे जूझे, है ना। माने तो माने, न माने तो न माने। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आओ, ये मैली चादर ओढ़ के कैसे। गोस्वामी बाबा कहते हैं माता सती को लगा था कि मेरी चुनरिया ये मैली हो गई है, इसका त्याग क्यों ना कर दिया जाए। और माता सती को लगा, देखना जरा, माता सती ने, ये तो लीला है कर रही हैं। कल बताया था ना कि उनने कथा नहीं सुनी, राम जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। वो जो भी कर रही हैं ये नाटक है, केवल दिखावा है। लेकिन हम लोग तो हकीकत में कर रहे हैं ना। उन्होंने नाटक होने के बावजूद भी, नाटक में भी शरीर का त्याग कर दिया। नाटक है तो क्या हुआ, एक संकेत मिलता है, पता है संकेत क्या? संकेत ये, माता सती को ये पता नहीं था कि अगर मैं सीता का वेश धारण करूंगी तो मेरे पति मेरा त्याग कर देंगे। उनको तो लग रहा था ये नाटक है, खेल है। उनके मन में कोई भावना गलत थोड़ी थी, माता है, जगदम्बा है। अब सोचिए इसका